क्लास 10th के स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए जल्दी से। 7 में क्या कहा गया है? इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 तो आपको कुछ चीजें निकालनी है। कहा इवैल्यूएट नंबर फर्स्ट, दो पार्ट करने हैं। 1 प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। पहले ये निकालना है नंबर दो। दूसरा क्या करना है? कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। आपको दोनों क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे किया जाएगा। सॉल्यूशन में आते हैं। गिवन क्या है? कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। सबसे पहले कॉट थीटा इक्वल टू होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए। सुन लीजिए, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसी का उल्टा कॉट होता है। लंब बटे आधार हुआ तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, या कह सकते हो बेस अपान परपेंडिकुलर इक्वल टू 7/8। जरा देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं, देखिए जरा सा। ए बी सी, इस एंगल को हमेशा थीटा मानिए। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है कितनी? 7, और बेस हो जाएगा आपका 8। तीसरी साइड पता करनी है, हाइपोटेनस, वो हम लोग पता कर लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पीटी, मतलब समझ गए होंगे पाइथागोरस थ्योरम। ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। वैल्यू रखिए, ए बी स्क्वायर, बी सी की वैल्यू है 8 का स्क्वायर, ए सी की वैल्यू है आपकी 7 का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 8 8 जा 64, 7 7 जा 49। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 4 13 6 4 10 और 8 11। तो ए बी इक्वल टू रूट का 113 आ जाएगा, रूट का 113। तब आपको चाहिए होगा काट थीटा, काट स्क्वायर थीटा आपसे पूछा है। तो काट, इसका सेकंड पार्ट तो बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट पार्ट पे आइए। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन क्या है? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। बच्चों बहुत सावधानी से इसको देखिएगा, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है। इज इक्वल टू क्या? अब खुद देखिए, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और आप चाहें तो और आसानी से इसको कर सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। वैल्यू दोनों की आंसर सेम आएंगे भैया, देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए वैल्यू रखते हैं, क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस अपॉन साइन कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट थीटा की वैल्यू आपको पता है क्या है? कॉट थीटा की वैल्यू आपको पता है कितनी? 7/8। 7/8 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49/64। ये तो एक मेथड हुआ। कैसे कि चालाकी से कैसे करेंगे। अगर अब आपको लगाने को कह दिया जाए तो आप कैसे लगाएंगे वो मेथड देख लीजिए। लगा ऐसे भी सकते हैं, लगा वैसे भी सकते हैं। देखिए दोनों पार्ट का आंसर आ गया है, क्योंकि आपको कॉट स्क्वायर थीटा निकालना था। पहले में इतना निकालना था, और इसकी वैल्यू कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो दोनों के वैल्यू सेम हो जाएंगी। ठीक है,
वैसे यही मेथड सबसे सही है, इसी से आप लगाइए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। सॉरी, दूसरा मेथड इसमें क्या है, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ रख दीजिए साइन थीटा की, और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, बात वही आएगी। ठीक है, 8th क्वेश्चन लेता हूं, बिल्कुल ऐसे है, लिखा है इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, चेक whether check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A माइनस साइन स्क्वायर ए। आपको चेक करना है कि अगर इतनी चीज बराबर है, 3 cot A 4 के बराबर है, तो क्या ये बात सही है कि गलत। तो बहुत आराम से इसको कर लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा मैं। देखिए जरा ध्यान से, सॉल्यूशन करिए। गिवन क्या है, 3 cot A इक्वल टू 4, तो देखिए यहां से cot A इक्वल टू 4 अपॉन 3, अभी बताया था cot A इक्वल टू आधार बटे लंब, यानी बेस अपान परपेंडिकुलर। ठीक, एक राइट एंगल ट्रायंगल आप बनाएंगे, इस एंगल को ए मान लेंगे, तो आधार आपका 4 है, ये लंब आपका ये है 3। ठीक, इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 3 का स्क्वायर, तो AC इक्वल टू स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है, 16 प्लस 9, AC इक्वल टू रूट के अंदर 25, तो AC इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना 5, AC आपका 5 आ जाएगा। तो आपको जरूरत किसकी है, साइन कॉस और टेन की। पहला आप साइन A निकाल लीजिए, साइन A निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनस है 5। नंबर 2 कॉस थीटा, कॉस A निकालेंगे आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपान हाइपोटेनस। बेस क्या है 4, हाइपोटेनस क्या है 5। और तीसरा क्या है tan A, tan A इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। ठीक, यानी परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर है 3, बेस है 4। ठीक, तो अब हम लोग इन सब का यूज करते हैं। सबसे पहले LHS लेते हैं। LHS क्या दिया गया है, 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। मैं तो इसको देख के ही बता दूंगा ये सही है। ठीक, 1 माइनस tan A की वैल्यू क्या है 3/4, इसका स्क्वायर, 1 प्लस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 9 अपॉन 16, 1 प्लस 9 अपॉन 16, 16 1 जा 16 माइनस 9 अपॉन 16 1 जा 16 प्लस 9, 16 16 कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा 7/16 9 25, 7/25। फिर देखिए RHS कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। देखिएगा जरा कॉस की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा की वैल्यू आपने निकाली 4/5, माइनस साइन की वैल्यू आपने निकाली 3/5, 16/25 माइनस 9/25, 16 में से 9 जाएगा 7/25। देखिए दोनों चीज बराबर आ गई, दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS।
ठीक, हैंस इट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एक त्रिभुज एबीसी में समकोण है कोण बी पर समकोण है। ठीक, एंड इफ tan a इक्वल टू 1/√3, tan a इक्वल टू गिवन है 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर फर्स्ट sin a cos c प्लस cos a sin c। देखिएगा, दूसरा आपको पता करना है cos a cos c sin a sin c। चलिए मेरे बच्चों, बहुत अच्छे से इसको लगवाता हूं, देखिएगा आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है ये। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर क्या है ये 9। सॉल्यूशन में आप जब जाएंगे तो गिवन आपको क्या मिला है, एंगल बी इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है। ठीक, और tan a इक्वल टू 1/√3 कह दिया है। दैट इज, इसका मतलब लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपान बेस। ठीक, तो परपेंडिकुलर आपका tan a के मुताबिक ये 1 हो जाएगा, बेस √3 हो जाएगा। AC नहीं पता तो वो हम लोग पता कर लेंगे इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, AB की वैल्यू कितनी है √3 का स्क्वायर प्लस BC का 1। तो AC स्क्वायर हटता है तो रूट लग जाता है पूरे पे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा सिर्फ 3 प्लस 1। तो AC इक्वल टू रूट के अंदर 4, यानी AC इक्वल टू मेरे बच्चों कितना आ जाएगा 2। AC की वैल्यू आ गई 2। अब आपको देखिए क्या क्या जरूरत होगा, साइन A पहले पार्ट के लिए, साइन A cos C। पहला पार्ट है साइन A cos C प्लस cos A sin C। इसी में देखिएगा, जरा देखिएगा, साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, इस एंगल के हिसाब से चलेंगे, लंब BC बटे कर्ण AC प्लस cos A आधार बटे कर्ण AB बटे AC। थोड़ा सा इसमें डायग्राम चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। cos C ये एंगल लेंगे आप, जब इसको एंगल लेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। ठीक, ये हो जाएगा बेस और ये रहेगा हाइपोटेनस। तो जो है cos C बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी बेस अपान हाइपोटेनस। आधार क्या ऊपर देख लीजिए BC, कर्ण AC। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब मतलब परपेंडिकुलर क्या है आपका AB, कर्ण AC। चलिए वैल्यू रख दीजिए, यहां पर आ जाएगा BC अपान AC का होल स्क्वायर प्लस AB अपॉन AC का होल स्क्वायर। देखिए कितना इजी बना दिया मैंने इसको। BC की वैल्यू आपको पता है, ऊपर देख लीजिए फिगर में ही सब मिल जाएगी। BC की वैल्यू है 1, BC की वैल्यू 1, AC 2, इसका होल स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू है √3 अपॉन AC की वैल्यू 2, इसका होल स्क्वायर। देखिए 1/4 प्लस 3/4, यानी 3 1 4/4 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा इक्वल 1 आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर। फिर सेकंड पार्ट आप लोग सॉल्व करेंगे, cos C माइनस sin A sin C। तो यही इसी फिगर में देखिए cos A बाद में रख लेंगे, cos C की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos C आधार बटे कर्ण यानी बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान आधार बटे कर्ण मतलब बेस अपान हाइपोटेनस BC अपान AC माइनस फिर साइन C लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, यानी AB अपॉन
AC। कॉस A इस एंगल के हिसाब से आधार बटे कर्ण, A का आधार हो जाएगा AB, कर्ण की वैल्यू AC। फिर साइन A, साइन A का मतलब लंब बटे कर्ण यानी BC अपॉन AC। देख लीजिए ये ऐसे कैंसिल हो गया यार, जीरो आ गया, इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ वैल्यू पुट ही नहीं करनी है, सीधे जीरो हो गया। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हैं हम लोग। देखिए जरा सा 10 नंबर पे हम लोग आ गए हैं। 10 नंबर कह रहा है इन ट्रायंगल PQR, ठीक, राइट एंगल एट Q, राइट एंगल Q पर है, PQR में राइट एंगल Q पर है। ठीक, कहा PQ प्लस सॉरी PR प्लस QR, पहले एक चीज ये दे रखी PR प्लस QR इक्वल टू 25 और PQ इक्वल टू बोल दिया है 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, कॉस P, tan P, इन तीन की वैल्यू पता करनी। PQ प्लस QR इक्वल टू इतना दे रखा, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन में देखिए इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। और गिवन आपको क्या था बाद में बताएंगे, पहले PQ PR की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं, देखिएगा PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर। क्यों, क्योंकि PQ की वैल्यू आपको पता है इसलिए PQ को अलग रखा गया, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, PR प्लस QR और PR माइनस QR इक्वल टू PQ की वैल्यू है 5 का स्क्वायर 25, PR प्लस QR की वैल्यू है 25, PR माइनस QR। उधर देख लीजिएगा ये गिवन चीजें हैं, ये जो गिवन दे रखी हैं वो इधर हैं। ठीक, और इनको फाइंड करना है। ठीक, चाहे यहां पर लिख लीजिए PR प्लस QR इक्वल टू 25 और PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, यहां पर लिख लीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट 20, PR प्लस QR की वैल्यू है 25, PQ की वैल्यू है 5, यहां पर 25 हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट और 25 कैंसिल हो जाएगा, PR माइनस QR इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना 1। देख लीजिए। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, 1 और 2 को 1 प्लस 2 कर दीजिए, दोनों जोड़ दीजिए तो देखिए क्या मिलेगा। LHS में जुड़ जाएगा और RHS में, PR प्लस QR प्लस PR माइनस QR इक्वल टू 25 प्लस का 1 मेरे बच्चों, QR कैंसिल, 2PR इक्वल टू 26 यानी PR इक्वल टू 26 का आधा 13, PR की वैल्यू मिल गई। अब PR की वैल्यू दोनों इक्वेशन में से किसी में रख दें हम लोग और वैल्यू निकाल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट में जाएंगे, PR की वैल्यू 13 प्लस QR इक्वल टू 25 कितना आ जाएगा, QR इक्वल टू 25 माइनस 13 तो QR इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, 12 13 25। अब देखिए आपसे पूछा है साइन P इक्वल टू लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है QR, हाइपोटेनस क्या है PR। QR की वैल्यू आपने निकाल के रखी है 12, QR की वैल्यू 12 और PR की वैल्यू है 13। फिर साइन P के बाद कॉस P निकाला है, पूछा है आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू आपकी क्या है PQ, हाइपोटेनस है आपकी PR,
पी क्यू की वैल्यू कितनी आई है, पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 5, पी आर की वैल्यू आपने निकाली है 13, tan पी लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर अपान बेस पी क्यू, क्यू आर की वैल्यू कितनी निकली है 12, पी क्यू की वैल्यू 13, पी क्यू की वैल्यू 5 है सॉरी। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। अब आपका आज का लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर पे हम बात करने चल रहे हैं। 11 में कहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स आपको बताना है, जस्टिफाई योर आंसर, आंसर को जज करना है। ठीक, नंबर फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ, पहला है द वैल्यू ऑफ tan A, द वैल्यू ऑफ tan A is always less than 1, is always less than 1। ठीक, tan A की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी, ये बात कह रहा ये ट्रू है कि फॉल्स, चलिए बताइए। देखिए tan A की वैल्यू 1 से हमेशा छोटी होगी, ये बात गलत है, क्योंकि ये वाली कंडीशन तभी पॉसिबल है जब परपेंडिकुलर बेस से हमेशा छोटा होगा। ठीक, ठीक है, जब परपेंडिकुलर बेस से छोटा होगा तो ये कंडीशन फॉलो करेगा, लेकिन जब बेस परपेंडिकुलर से बड़ा हो जाएगा तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी। इसलिए ये पार्ट हो जाएगा मेरे बच्चों फॉल्स, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है सेक ए, दूसरा है इसका, सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, एंगल ए की कुछ वैल्यू के लिए सेक ए बराबर 12/5। ठीक, ये सही रहेगा, क्यों, आराम से आप चेक करके देख लीजिए। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ठीक, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, वो बड़ी होती है, वो ऊपर ही रहेगी, 12 बड़ा है और 5 छोटा है। नेक्स्ट थर्ड कहा है कॉस ए इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेक ऑफ एंगल ए। ठीक, कोसेक ए को आपको बताना है, ये भी फॉल्स है, क्योंकि कॉस ए इज द ब्रीफ फॉर्म ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल ए। कॉस ए कोसाइन ए से बड़े एंगल का है। ठीक, इसलिए ये चीज फॉल्स हो जाएगी। फोर्थ पार्ट पे आता हूं, फॉल्स हो जाएगा ये। सेकंड क्या आया था, ट्रू, फर्स्ट क्या आया था, फॉल्स, ट्रू फॉल्स बताना है मेरे बच्चों। ठीक, फोर्थ का कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, गलत, कॉट और ए का प्रोडक्ट है, जी नहीं, ये बात गलत है। ठीक, फॉल्स। भाई कहा है कॉट ए, कह रहा कॉट और ए का प्रोडक्ट है, गलत, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। ठीक, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट पूछा है साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, ये क्या है, फिफ्थ। फॉल्स होगा मेरे बच्चों, हमेशा फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि देखिए साइन थीटा की वैल्यू 1 से अधिक नहीं होती है, इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, और ये वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, पहला रीजन, इस वजह से फॉल्स होगा। दूसरी चीज, ऊपर लंब बटे कर्ण होता है, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण की वैल्यू बड़ी होगी ऊपर वाले से। ठीक, दो रीजन मैं आपको बता दिया हूं। ठीक, तो एक्सरसाइज 8.1 होती है मेरे बच्चों, यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।